मूवी की कहानी शुरू होती है कनाडा के एक आइलैंड से, जहाँ पर हम 6 कॉलेज स्टूडेंट को देख पाते हैं जो ग्राउंड प्रैक्टिकल के लिए उस आइलैंड पर आए हुए हैं। वहाँ पर हम चारों तरफ लाशों का ढेर देखते हैं और वहाँ से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू भी आ रही थी। और वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर हम देख पाते हैं कि उस जगह पर कई जानवर मरे पड़े हुए हैं। हालांकि इन सब बातों से अनजान वो लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम कैप्टन और टॉमकिंस नाम के 2 बंदों को देख पाते हैं। दरअसल वह दोनों स्टूडेंट को लीड करने वाले हैं। इसके बाद वो स्टूडेंट उन लोगों के सेट किए हुए ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर कैप्टन उन सभी को समझाता है कि आखिर उन लोगों को यहाँ पर करना क्या है। और वहाँ पर नेटवर्क न होने के कारण उन सभी को वॉकी टॉकी देता है, जिससे कि वे सभी लोग एक दूसरे के संपर्क में रहें। इसके बाद लेरी सभी लोगों को वॉकी टॉकी दे देता है और फिर वे सभी अपने अपनी रिसर्च और प्रैक्टिकल के लिए उस आइलैंड में चले जाते हैं। अब वहाँ पर लेरी उन सभी के लिए खाना बनाने लगता है। अब सभी स्टूडेंट अलग अलग टीम बनाकर जंगल में डेड बॉडीज को एग्जामिन करने लगते हैं, जहाँ पर ये सब देख वे लोग बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि वे डेड बॉडी बहुत ही ज्यादा पुरानी थी और उनके अंदर से बहुत ही बुरी बदबू भी आ रही थी। इसके बाद सभी लोगों को टॉमकिंस से शाम होने से पहले वापस आने का कहता है। दूसरी तरफ लेरी खाना बना रहा होता है। तब वह देखता है कि किचन से मीट के कुछ टुकड़े गायब है और वहाँ पर एक तरह का काला लिक्विड पड़ा हुआ है। वह इस बात को टॉमकिंस को कहता है, लेकिन टॉमकिंस लेरी की सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वह तो अपने काम में लगा हुआ था। इसके बाद लेरी खाना बनाने के बाद उन सभी को देने के लिए जाता है, जहाँ रास्ते में उसे बहुत सारी बॉडीज नजर आती है। और फिर केट नाम की लड़की के पास पहुँचने पर वह उन्हें उन बॉडीज के बारे में बताता है, जिसके बाद केट उसके साथ जाकर उन बॉडीज को देखती है, जहाँ पर लेरी देखता है कि एक बॉडी मूवमेंट कर रही है और वह इस बात को केट को भी कहता है, लेकिन केट उसकी बात को नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वह बॉडी धीरे धीरे खड़ी हो रही है और अब वह ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। इधर केट मेगन के पास आकर उसे उसी डेड बॉडी के बारे में बताती है जो उन्हें घर के अंदर से मिली थी, जिसके बारे में लेरी ने उसे बताया था। मेगन उसे बताती है कि हमें सिर्फ उन बॉडीज को एग्जामिन करना है। इसके बाद हम लेरी को देखते हैं जो उन सभी को खाना देने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे वही बॉडी नजर आती है जो अपने पैरों पर खड़ी होती है और आगे बढ़ रही थी। लेरी उसे देखकर भागने लगता है। इस दौरान वह किसी चीज से टकराकर वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग रोब और पैट्रिक को देखते हैं जो शाम होने के कारण वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। तभी रोब को उसी जगह पर कोई नजर आता है और वह पैट्रिक को कहता है कि यहाँ पर कोई है, लेकिन पैट्रिक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ टॉमकिंस को उन सभी लोगों की फिक्र होने लगी है, क्योंकि अब शाम हो चुकी है। जिसके बाद वह वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नेटवर्क नहीं मिलता है। इधर हम केट को देखते हैं जो एक बार फिर से उसी बॉडीज को देखने के लिए उसी घर में जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे वह बॉडी नजर नहीं आती है। जिसके बाद वह वॉकी टॉकी पर अपने लीडर को यह बात बताने की कोशिश करती है। तभी अचानक से उसके सामने वही बॉडी आ जाती है जो उसके पीछे पड़ जाती है। जिसके बाद केट भागते हुए झाड़ी में फंस जाती है और अब पीछे पीछे डेड बॉडी भी वहाँ पर आ जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। और देखते ही देखते वह बॉडी केट के एक हाथ को पूरी तरह से खा लेती है और फिर वह उसकी बॉडी को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। अब इस दौरान केट को हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। इधर हम मेगन को देखते हैं जो केट को ढूंढते हुए जंगल में आ जाती है, जहाँ उसे केट झाड़ी में फंसी हुई मिलती है, जो कि बुरी तरह से घायल थी। वहाँ पर उसे वही डेड बॉडी या कहीं तो ज़ॉम्बी नजर आता है, लेकिन मेगन किसी तरह घायल केट को एक घर के अंदर ले आती है, जहाँ पर केट की मौत हो जाती है। इसके बाद मेगन उस घर के दरवाजे को अच्छे से लॉक करती है ताकि वह डेड बॉडी उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। इधर हम लेरी और टॉमकिंस को देखते हैं जो उन स्टूडेंट को ढूंढने के लिए जाते हैं। इस दौरान टॉमकिंस एक बार फिर से वॉकी टॉकी से उनसे बात करने की कोशिश करता है। इस दौरान वॉकी टॉकी पर गिरा हुआ ब्लैक लिक्विड टॉमकिंस देख लेता है। इसके बाद वह लेरी से पूछता है कि ये लिक्विड कहाँ से आया, लेकिन लेरी उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसकी ये गलती थी और उसी के कारण वॉकी टॉकी पर यह ब्लैक लिक्विड गिर गया था, जिसके कारण वॉकी टॉकी अब काम नहीं कर रहे थे। इधर हम मेगन को देखते हैं जो उसी घर में छिपी हुई है, जहाँ पर पीछे हम देखते हैं कि मरने के बाद केट भी अब एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है, जो उस पर किसी भी वक्त हमला कर सकती है। इधर हम जोश और पैट्रिक को देखते हैं जो वापस बेस पर पहुंच चुके हैं, जहां लेरी को पता चलता है कि वो डेड बॉडी अब उस बेस के पास पहुंच चुकी है। इसके बाद हम रोब और डैनियल को देखते हैं जो एक बॉडी के पास खड़े हैं और वे उसे एग्जामिन कर रहे हैं। तभी वे देखते हैं कि उस लाश को किसी ने बुरी तरह से नोच नोच कर खा लिया है। डैनियल को लगता है कि शायद टॉमकिंस ने ही ऐसा किया है ताकि उन लोगों का डर डेड बॉडी के लिए खत्म हो जाए और वे लोग अच्छे से काम करें। लेकिन रोब को डर लगता है और वह कहता है कि बात कुछ और है। इस कारण वे अकेला ही भागकर केबिन की तरफ चला जाता है। इधर भागते हुए रोब आगे बढ़ रहा था, लेकिन वह केबिन का रास्ता भूल चुका था। तभी उसे वहाँ पर एक ज़ॉम्बी नजर आता है जो उसका ही पीछा कर रहा था। अब रोब वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वे एक फेंस के पास पहुँच जाता है, जिसे अब चारों ओर से ज़ॉम्बी घेर लेते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार डालते हैं। इसके बाद बचे हुए लोग केबिन में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर वे वहाँ से निकलने की बात कर रहे थे। तभी वहाँ डैनियल पहुँचता है जो देखता है कि रोब अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है और मेगन और केट भी गायब है। इस कारण वे लोग उन सभी को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। इधर हम मेगन को देखते हैं जिसके ऊपर केट
केट ने अटैक कर दिया है, लेकिन किसी तरह मेगन एक चाकू की मदद से उसके मुंह पर अटैक कर देती है और उसे रोक कर रखती है। तभी वहाँ पर रॉब आ जाता है जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। मेगन ये सब देखकर डर जाती है और वे वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वे वहाँ पर पड़े एक एसिड की मदद से रॉब को रोकने की कोशिश करती है। पीछे से केट एक बार फिर से मेगन पर हमला करती है, लेकिन इस बार मेगन बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसके मुंह में घुसा देती है, जिस कारण केट मारी जाती है और मेगन उसी घर की छत से बाहर निकलने लगती है। अब रॉब उसका पीछा करता है, जिसके बाद वे एक केमिकल रॉब के सिर के ऊपर डालती है, जिस कारण उसका सिर ब्लास्ट हो जाता है। इधर हम केबिन में देखते हैं जहाँ पर टॉमकिंस और लेरी मौजूद होते हैं, जहाँ पर दरवाजे पर कोई आता है, जिसके बाद टॉमकिंस दरवाजा खोलता है तो देखते ही देखते दो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन लेरी टॉमकिंस को बचाकर वापस केबिन के अंदर ले आता है और दरवाजा बंद कर देता है। इधर हम मेगन को देखते हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाहर खड़ा एक ज़ॉम्बी उसका रास्ता देख रहा होता है और वह समझ जाती है कि ज़ॉम्बीज को केवल सिर पर मारकर ही खत्म किया जा सकता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि डैनियल मेगन को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुंच चुका है, जो मेगन के पास आता है। मेगन उसे चुप रहने का कहती है क्योंकि वहाँ वह ज़ॉम्बी भी आ चुका था। इसके बाद वे दोनों उस ज़ॉम्बी को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर लेरी और टॉमकिंस उसी केबिन के अंदर मौजूद थे, जहाँ टॉमकिंस को पता चलता है कि उसको भी उस ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वे देखते हैं कि उसकी गन भी केबिन के बाहर रह गई है। इसी कारण लेरी और टॉमकिंस गन को लेने बाहर आते हैं, जहाँ पर उन्हें किचन के पास एक ज़ॉम्बी नजर आता है जो मीट खा रहा था। तभी हम देखते हैं कि टॉमकिंस की बॉडी से गिरा हुआ ब्लड सूंघकर एक ज़ॉम्बी उस केबिन के नीचे आ चुका है और अभी उस केबिन के फ्लोर को तोड़कर अंदर भी आ जाता है, जहाँ पर लेरी मौजूद था। लेरी टॉमकिंस को अंदर बुलाने की कोशिश करता है और हेल्प मांगने लगता है, लेकिन टॉमकिंस किचन वाले ज़ॉम्बी को अपनी गन से शूट कर रहा होता है। कई गोलियां चलाने के बाद वह ज़ॉम्बी आखिरकार मर जाता है। इधर लेरी उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी उसके पैर पर काट कर उसे वापस से केबिन के नीचे ले आता है। इससे पहले कि टॉमकिंस वहाँ पहुँचता, वह ज़ॉम्बी लेरी को लेकर वहाँ से जा चुका था। इसके बाद हम मेगन और डैनियल को देखते हैं, जिन्हें जंगल में लेरी की बॉडी मिलती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। मेगन लेरी के सिर को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है ताकि वह ज़ॉम्बी ना बने, लेकिन डैनियल उसे ऐसा करने से रोकता है। तभी हम देखते हैं कि लेरी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। अब मेगन और डैनियल एक बस के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें टॉमकिंस मिलता है, जो डैनियल और मेगन से सभी लोगों के बारे में पूछता है। मेगन उसे बताती है कि सारे लोग मारे गए, लेकिन पैट्रिक और जोश अभी भी जिंदा थे। इस कारण टॉमकिंस डैनियल और मेगन को उसी बस में बैठाकर और उन्हें अपने गन देकर उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस बस के नीचे भी एक ज़ॉम्बी था। इधर हम पैट्रिक और जोश को देखते हैं, जिनका पीछा बहुत सारे ज़ॉम्बी कर रहे थे, लेकिन जोश और पैट्रिक किसी तरह एक बस की ओर आ जाते हैं और उस बस में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वे ज़ॉम्बीज उस बस पर भी अटैक करने लगते हैं, लेकिन वे लोग उस बस को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मेगन और डैनियल को देख पाते हैं, जो एक बस में अभी भी छिपे हुए थे और उन्हें उस बस की भी आवाज आती है जिसे जोश और पैट्रिक लेकर आ रहे थे। तभी वे लोग देखते हैं कि लेरी जो ज़ॉम्बी बन चुका है वह उनका बाहर वेट कर रहा है। इसके बाद लेरी डैनियल को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी मेगन उस पर गन से शूट कर देती है और घायल डैनियल को लेकर हाईवे पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वे लोग जोश और पैट्रिक के साथ उसी बस में बैठ जाते हैं। जहाँ पर उन्हें रास्ते में कई सारे ज़ॉम्बी मिलते हैं, जिन्हें वे लोग कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस दौरान एक ज़ॉम्बी उनकी बस के ऊपर चढ़ जाता है, जो उस बस के कांच को तोड़ने लगता है। इधर पैट्रिक बस को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बस उसी केबिन से जाकर टकरा जाती है, जिस वजह से पैट्रिक की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वे ज़ॉम्बी बस के ऊपर अटैक कर देते हैं और एक ज़ॉम्बी मेगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते डैनियल उस ज़ॉम्बी को वहीं पर मार देता है। अब इसके बाद जोश उस बस को ड्राइव करने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि उनकी बस पूरी तरह से डैमेज थी। इसी कारण उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से जोश और डैनियल को कई चोटें आती है और वे तीनों लोग घायल हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए वे लोग एक घर के पास पहुंचते हैं, जब मेगन के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और लगभग उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन जोश एक चाकू की मदद से उस ज़ॉम्बी को मार देता है और अब वे तीनों लोग सुरक्षित बच चुके थे। अब अगली सुबह होने पर टॉमकिंस भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कैप्टन भी आ जाता है, जिसके बाद टॉमकिंस को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है और उससे सवाल करता है कि आखिर वे लोग किस चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब कैप्टन उससे कहता है कि दरअसल गवर्नमेंट कुछ कैदियों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन वे फेल हो गया और उस गलती की वजह से सारे कैदी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगे थे। अब ये सब सुनकर टॉमकिंस देखता है कि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ है, जिसके बाद वह कैप्टन को उसी ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है और फिर वे सभी लोग कैप्टन की कार में बैठ जाते हैं। तभी वे लोग देखते हैं कि उस कार की चाबी कैप्टन के पास ही थी, जिसे ज़ॉम्बीज ने खा लिया है, यानी कि अब ये कार की चाबी उसी ज़ॉम्बी के मुंह में थी। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल वी नीड एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।